नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसके पन्नों में छुपे हैं ट्रेडिंग के वो 25 सीक्रेट रूल्स जो अगर आपने समझ लिए तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक गेम नहीं, एक कला बन जाएगी। और अगर नहीं समझे तो आप भी उस 90% भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो हर बार ट्रेडिंग में सिर्फ उम्मीद लेकर आता है और खाली हाथ लौटता है। इस किताब का नाम है ट्रेडिंग रूल्स दैट वर्क और इसे लिखा है प्रोफेशनल ट्रेडर जेसन एलन जान्कोव्स्की ने। लेकिन रुको, ये कोई आम नियम नहीं है। हर रूल के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो ना तो चार्ट में दिखता है ना ही इंडिकेटर में। ये रूल्स आपकी सोच बदल देंगे और शायद आपकी जिंदगी भी। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस सीरीज का हर रूल अगले रूल की चाबी है। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग के वो असली रूल्स जो सच में काम करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, तुम मार्केट में आए ही क्यों हो? पैसा कमाना सबका मकसद है, लेकिन क्या तुम हर दिन जुआ खेलने आए हो या एक प्रोफेशनल की तरह सोचकर ट्रेड करने? जब तक तुम्हारा मकसद साफ नहीं होगा, तुम्हारे डिसीजन हमेशा गंदले रहेंगे। कुछ लोग ट्रेडिंग में भाग्य आजमाने आते हैं, कुछ इमोशनल होकर बदला लेने और कुछ बस दूसरों को देखकर। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वो यहाँ क्यों है। वो अपनी स्ट्रेटजी जानता है, अपना रिस्क जानता है और ये भी जानता है कि कब नो ट्रेड ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम मार्केट में क्या करने आए हो तो यकीन मानो मार्केट तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हें ये सिखा देगा। तो सोचो, समझो और खुद से पूछो, मैं मार्केट में क्यों हूँ? और अब चलते हैं उस रूल की तरफ जो इस सवाल का जवाब बनने वाला है। रूल नंबर 2, ट्रेड करो लेकिन एक प्लान के साथ। मार्केट की सबसे बड़ी चाल क्या है जानते हो? ये हमें इमोशनल बना देती है और इमोशन में लिया गया हर फैसला एक नुकसान की दावत बन जाता है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप बस एक रिएक्शन मशीन है। कोई न्यूज आई, ट्रेड कर लिया। कोई कैंडल चमकी, खरीद लिया। किसी ने यूट्यूब पर बताया, बेच दिया। लेकिन रुकिए, प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते। वो पहले प्लान बनाते हैं, कब एंट्री लेनी है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब प्रॉफिट लेना है और कब सिर्फ बैठकर मार्केट को देखना है। हर ट्रेड से पहले अगर आपके पास जवाब है इन 3 सवालों का, मैं क्यों एंटर कर रहा हूँ, मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, मैं कब बाहर निकलूंगा, तो समझो आप गेम में हैं, वरना आप सिर्फ शोर के पीछे भाग रहे हैं। याद रखिए, नो प्लान का मतलब है श्योर लॉस। अब तैयार हो जाइए क्योंकि अगला रूल बताएगा कि उस प्लान में सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए और वो रूल आपको चौंका देगा। रूल नंबर 3, अपने रिस्क को कंट्रोल करो वरना रिस्क तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। ट्रेडिंग में नुकसान होना तय है लेकिन बर्बाद होना आपकी गलती होती है। हर बार जब आप सोचते हैं यार ये ट्रेड तो पक्का चलेगा और पूरा पैसा झोंक देते हो तो समझो आपने ताश के महल की नींव रख दी है। हवा का झोंका आया नहीं कि सब ढह गया। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में दांव पर नहीं लगाता। वो रिस्क को पहले नापता है, फिर सोचता है अगर ये ट्रेड उल्टा चला तो क्या होगा, और यही सवाल उसे बचा लेता है जब बाकी लोग ऑल इन बोलकर ऑल आउट हो जाते हैं। याद रखो, इस गेम में जीतना स्किल से होता है लेकिन टिके रहना सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से। 1% से 2% का रिस्क भी काफी है क्योंकि यहाँ लंबी रेस जीतने वाला ही असली ट्रेडर होता है, स्पीड ब्रेकर से टकराकर उड़ने वाला नहीं। तो अगली बार जब भी आप ट्रेड करो, सबसे पहले ये सोचो, अगर सब गलत हो गया तो मैं कितना झेल सकता हूँ। अब तैयार हो जाइए अगले रूल के लिए क्योंकि अगला रूल बताएगा कैसे पता करें कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा छोड़ देना है, और ये डिसीजन ही आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा। रूल नंबर 4, अगर कोई ट्रेड सही महसूस नहीं हो रहा तो उसे करना ही मत। जी हाँ, ये रूल सुनने में जितना आसान है असल में उतना ही गहरा भी है। अक्सर हम चार्ट देखकर, न्यूज पढ़कर, यूट्यूब वीडियो देखकर लॉजिक ढूंढते हैं पर अंदर से कोई आवाज कहती है मत कर, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं और वही ट्रेड बाद में नुकसान बनकर सामने आता है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक मानसिक खेल भी है। आपका मन यानी आपकी ट्रेडिंग की सबसे पहली अलार्म बेल है। अगर कोई ट्रेड आपको थोड़ा भी डगमगाता है, मन शांत नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है, तो यकीन मानिए आप सही ट्रेड नहीं, एक खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोफेशनल्स हर सिग्नल नहीं पकड़ते, वो सिर्फ वही सिग्नल पकड़ते हैं जो उनके सिस्टम और उनके दिल दोनों को शांत रखें। कंफ्यूज्ड माइंड नेवर विंस। इसलिए अगली बार अगर आपका मन कहे रुक जा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो रुक जाओ। ट्रेडिंग में जो ट्रेड आप छोड़ते हैं वो भी एक जीत होती है। अब चलिए अगले रूल की तरफ क्योंकि वहां हम जानेंगे जब ट्रेड सही लगे तब उसमें एंटर कैसे करना है और सही वक्त कैसे पकड़ना है, और यही टाइमिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रूल नंबर 5, आपके सबसे बड़े नुकसान उन्हीं ट्रेड से आते हैं जिनमें आपको जाना ही नहीं चाहिए था। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा ट्रेड लिया जो बस बोरियत में या किसी फीलिंग में लिया गया था, बिना किसी ठोस कारण, बिना किसी सिस्टम के, और फिर क्या हुआ? वही ट्रेड अकाउंट का सबसे बड़ा घाव बन गया।
ऐसा हर ट्रेडर के साथ होता है, लेकिन फर्क ये है कि प्रोफेशनल दोहराता नहीं है और नौसिखिया भूलता नहीं। जब आप किसी ऐसे ट्रेड में होते हैं जो आपके नियमों में फिट ही नहीं बैठता, तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ होता है डर, घबराहट और पछतावा, और मार्केट को सिर्फ एक मौके की तलाश होती है आपकी कमजोरी पकड़ने की। याद रखिए, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। सही ट्रेड छोड़ना भी एक स्किल है, क्योंकि सबसे खतरनाक ट्रेड वो नहीं होता जो लॉस में गया। सबसे खतरनाक ट्रेड वो होता है जिसे आपने लेना ही नहीं चाहिए था। अब अगला रूल खोलेगा एक और बड़ा राज, कैसे ओवर ट्रेडिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और इसे कैसे कंट्रोल करें। बने रहिए, क्योंकि अगला रूल बहुत कड़वा है पर सच्चा भी। रूल नंबर 6, ओवर ट्रेड मत करो, वरना मार्केट तुम्हारे धैर्य की कीमत वसूलेगा। ये सुनने में सीधा लगता है, लेकिन हर नए ट्रेडर की सबसे आम और सबसे महंगी गलती यही होती है, ओवर ट्रेडिंग। जब आप दिन भर चार्ट्स के सामने बैठे रहते हैं, हर छोटी हरकत को मौका समझते हैं और एक के बाद एक ट्रेड मारते जाते हैं, तो असल में आप पैसा नहीं कमा रहे, आप खुद को थका और जला रहे होते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं, ट्रेडिंग मछली पकड़ने जैसा है। हर बबल पर कांटा नहीं फेंका जाता। कभी कभी पूरे दिन, पूरे हफ्ते बस इंतजार करना ही असली स्किल होती है। लेकिन नए ट्रेडर सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जबकि सच्चाई उल्टी है। जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हैं उतना ज्यादा आप गलती करते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपको इमोशनल बना देती है और इमोशन में किया गया ट्रेड धीरे धीरे आपकी पूंजी को खत्म कर देता है। याद रखो, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कम ट्रेड करो लेकिन दमदार करो। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रूल बताने वाला है, ट्रेड में घुसने से भी ज्यादा जरूरी है सही समय पर बाहर निकलना। और ये रूल कई लोगों को बचा सकता है एक बड़ी तबाही से। रूल नंबर 7, पहला नुकसान ही आपका सबसे अच्छा नुकसान होता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही ट्रेडिंग का सबसे कड़वा और सबसे जरूरी सबक है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे और आप सोचो थोड़ा और रुकते हैं, शायद रुक जाएगा, तो आप खुद को दिलासा दे रहे होते हैं। लॉजिक को नहीं मान रहे, ईगो को सीने से चिपकाए बैठे होते हैं। लेकिन मार्केट किसी के ईगो को नहीं छोड़ता। हर बड़ा नुकसान एक छोटे नुकसान को नजरअंदाज करने से ही बनता है। प्रोफेशनल्स जानते हैं, अगर ट्रेड गलत जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वहां से निकल जाना ही सही फैसला है, क्योंकि वो छोटा नुकसान एक बड़ी तबाही से बचा सकता है। लेकिन नौसिखिए ट्रेडर उसे रिवेंज में बदल देता है और फिर वो ट्रेड अकाउंट के लिए एक घाव बन जाता है। याद रखो, छोटे नुकसान ट्रेडिंग का खर्चा है, लेकिन बड़े नुकसान आपकी लापरवाही की सजा। कभी कभी हार मानना जीत की शुरुआत होती है। अब अगले रूल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम जानेंगे ट्रेडिंग में सबसे घातक चीज क्या होती है, और वो बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। अगला रूल खुद से लड़ने का रूल है। रूल नंबर 8, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तो आप खुद हैं। हाँ, आपने सही सुना। नुकसान के बाद हम कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? मार्केट तो बस अपनी चाल चल रहा है, वो ना आपको जानता है ना आपके पैसे को। असली चालें तो आपके दिमाग में चलती हैं, लालच की, डर की, बदले की और जल्दबाजी की। आपने ट्रेड प्लान के बिना लिया, आपने स्टॉप लॉस हटाया, आपने लॉजिक छोड़कर गट फीलिंग पर भरोसा किया और फिर बोले मार्केट ने खराब कर दिया। सच तो ये है, आपने खुद को धोखा दिया। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि सबसे कठिन लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही इमोशन से होती है। जब तक आप खुद पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर आपको नहीं बचा पाएगा। याद रखिए, मार्केट तो बस एक आईना है जो आपको आप ही का असली चेहरा दिखाता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रूल बताएगा क्यों हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं बल्कि खतरनाक हो सकता है। अगले रूल में छुपा है सब्र का असली मतलब, और वही एक अमेचर को प्रोफेशनल बनाता है। रूल नंबर 9, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ न करना ही सबसे सही ट्रेड होता है। सोचिए, क्या एक डॉक्टर रोज सर्जरी करता है? क्या एक वकील हर दिन कोर्ट में होता है? नहीं ना। तो फिर एक ट्रेडर हर दिन क्यों ट्रेड करे? मार्केट हर दिन ओपन है, लेकिन मौका हर दिन नहीं होता। असली ट्रेडर वो है जो दिन नहीं गिनता, बल्कि क्वालिटी सेटअप का इंतजार करता है। नए ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करते हैं, मार्केट खुला है, कुछ तो करना चाहिए, और फिर वो कुछ धीरे धीरे उनके अकाउंट को शून्य में बदल देता है। प्रोफेशनल्स जानते हैं कैश भी एक पोजीशन होता है और इंतजार एक स्ट्रेटजी। अगर आज कोई सेटअप नहीं है, अगर मार्केट क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा, तो बैठ जाइए। अपनी एनर्जी, फोकस और पूंजी को बचाइए, ताकि जब सही मौका आए तो आप उसे पूरी ताकत से पकड़ सकें। याद रखिए, मार्केट में टिकने के लिए धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। अब अगला रूल खोलेगा एक और सच्चाई, क्यों प्रॉफिट को बचाना प्रॉफिट बनाने से भी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कमाना एक कला है और बचाना एक विज्ञान।
और अगला रूल इसी विज्ञान की कुंजी है। रूल नंबर 10, मुनाफा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए, आपने एक अच्छा ट्रेड किया, प्रॉफिट में आ गए, लेकिन आप सोचते हैं थोड़ा और पकड़ कर रखते हैं, शायद डबल हो जाए, और कुछ ही घंटों में वो हरा रंग लाल में बदल जाता है। मुनाफा जो कभी अकाउंट में था अब बस अफसोस में रह जाता है। ये हर नए ट्रेडर की सबसे आम और सबसे चुपचाप गलती होती है, प्रॉफिट को पेपर प्रॉफिट समझना। प्रोफेशनल्स जानते हैं पैसा तब तक अपना नहीं होता जब तक वो आपके अकाउंट में लॉक ना हो जाए, इसलिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट तय करते हैं और लालच को एक सीमा में रखते हैं। कभी कभी थोड़े प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाना लंबे नुकसान से बचने का सबसे समझदार तरीका होता है। याद रखिए, लालच वही चीज है जो मुनाफे को जीरो में बदलने की ताकत रखती है। अब अगला रूल आपको बताएगा क्यों एक ट्रेड में उलझ जाना सबसे खतरनाक जाल होता है और कैसे उससे बाहर निकला जाए, क्योंकि एक ट्रेड आपके पूरे माइंड को कंट्रोल कर सकता है और अगला रूल उस कंट्रोल को तोड़ने की चाबी है। रूल नंबर 11, किसी भी ट्रेड से शादी मत करिए, वो सिर्फ एक मौका है, जीवन साथी नहीं। ये सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन असल में ये रूल ट्रेडिंग का सबसे गंभीर सच है। आपने कभी देखा है, एक ट्रेड लिया और फिर आप उसमें इमोशनली इन्वेस्ट हो गए। वो ट्रेड चाहे नुकसान में जा रहा हो, लेकिन आप सोचते हैं नहीं, ये रुक जाएगा, ये वापस आएगा, और फिर आप उस ट्रेड के साथ अपना पैसा, अपना धैर्य और कई बार अपनी पहचान तक खो देते हैं। याद रखो, ट्रेड एक मौका है, एक बिजनेस डिसीजन है, भावनाओं की कोई जगह नहीं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि हर ट्रेड एक सौदा है, अगर वो सही नहीं चल रहा तो उसे तुरंत खत्म कर देना ही समझदारी है। लेकिन अगर आप उस ट्रेड से इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं तो फिर आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। ट्रेड को कभी भी अपनी ईगो या उम्मीद से मत जोड़िए, क्योंकि मार्केट को आपकी उम्मीद से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फैक्ट्स पर चलता है। और अगला रूल इन्हीं फैक्ट्स को पकड़ने की कला सिखाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि रूल 12 बताएगा कि हर एंट्री से पहले आपको कौन से 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए, और वो सवाल आपके हर गलत ट्रेड को रोक सकते हैं। रूल नंबर 12, हर ट्रेड से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि जवाब अगर क्लियर नहीं तो ट्रेड कभी क्लियर नहीं होगा। सवाल नंबर 1, अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कितने का नुकसान सह सकता हूँ? क्योंकि ज्यादातर लोग कमाने के बारे में सोचते हैं लेकिन हारने की तैयारी नहीं करते, और वही सबसे खतरनाक होता है। सवाल नंबर 2, इस ट्रेड की एंट्री का लॉजिक क्या है? क्या आपने इसे किसी सेटअप पर लिया है या बस ऐसा लग रहा है वाली भावना पर? अगर वजह साफ नहीं है तो ट्रेड एक गलती बन सकता है। सवाल नंबर 3, इस ट्रेड से बाहर कब निकलूंगा, प्रॉफिट में और लॉस में? यानी टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से तय है या नहीं? क्योंकि बिना प्लान के आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप बस किस्मत आजमा रहे हैं, और मार्केट कभी भी भावनाओं या किस्मत पर इनाम नहीं देता। तो अगली बार जब आप किसी बटन पर क्लिक करें, पहले रुकिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। यही सवाल आपको प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में फर्क दिखा देंगे। अब अगला रूल बताएगा क्यों कभी कभी ट्रेडिंग बंद करना सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला डिसीजन होता है। रूल नंबर 13, कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपने किया ही नहीं। हाँ, सही सुना आपने। ट्रेडिंग में जितना जरूरी सही एंट्री लेना है, उतना ही जरूरी है गलत ट्रेड से बचना। लेकिन नए ट्रेडर सोचते हैं आज मार्केट खुला है, कुछ तो करना चाहिए, और फिर वो फोर्स ट्रेड्स लेते हैं जिनमें न सेटअप होता है न लॉजिक, बस बेचैनी। याद रखिए, हर दिन मार्केट में होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सारा बचा हुआ कैश खो देना आसान है। प्रोफेशनल्स जानते हैं जब दिमाग क्लियर ना हो, जब स्ट्रेटजी वर्क ना कर रही हो, जब लॉस का सिलसिला चल रहा हो, तो एक ब्रेक लेना ही सबसे सही ट्रेड होता है। वो बाहर जाकर सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं और खुद को दोबारा रीसेट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कोई नौकरी नहीं, ये एक माइंड गेम है, और थके हुए दिमाग से खेलना खुद से हारने जैसा होता है। अगला रूल बताएगा क्यों ट्रेडिंग जर्नल रखना एक ट्रेडर को आम से खास बना सकता है। आपकी हर गलती को आपका सबसे बड़ा टीचर बना देगा। रूल नंबर 14, एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गुरु आपके खुद के किए हुए ट्रेड हैं। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ या नुकसान, लेकिन आपने ये नोट नहीं किया कि क्यों हुआ, आपने एंट्री क्यों ली, कहाँ गलती की, कहाँ सही थे, तो फिर सीख कहाँ से होगी। बिना जर्नल के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे अंधेरे में बार बार वही दीवार से टकराना। प्रोफेशनल्स हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, एंट्री पॉइंट, रीजन, इमोशनल स्थिति, रिजल्ट और लर्निंग, क्योंकि एक ट्रेड भले ही 5 मिनट का हो, लेकिन उस पर सोच और अनुभव की गहराई बहुत बड़ी होती है। जब आप पीछे जाकर अपने जर्नल को पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कहाँ आप बार बार एक ही गलती कर रहे थे और कहाँ आपने असली ग्रोथ दिखाई। यही जर्नल आपको आपके ट्रेडिंग पैटर्न,
इमोशनल ट्रिगर और कमजोरियों का आईना दिखाता है, और जो इंसान खुद का आईना रोज देखता है वो मार्केट को मात देना जरूर सीख जाता है। अगला रूल सिखाएगा क्यों कभी कभी क्लिक करने से पहले रुकना आपको एक ट्रैप से बचा सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस मनोवैज्ञानिक जाल की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा नुकसान कराता है, और वो है डर कुछ मिस कर देने का। रूल नंबर 15, फोमो, यानी कुछ छूट न जाए के डर से ट्रेड मत करिए। ये डर सबसे बड़ा दुश्मन है, और मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे इसी डर ने उड़ाए हैं। कोई बड़ा मूव दिखा, कैंडल ऊपर भाग रही है, या कोई कहता है अब मत चूको, बड़ा मौका है, और बस आप सोचते नहीं, आप क्लिक कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट में जल्दी करने वालों का पैसा सब्र करने वालों की जेब में जाता है। फोमो में लिया गया ट्रेड ज्यादातर बिना प्लान का होता है। आप एंट्री ले लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं सेट होता, टारगेट क्लियर नहीं होता, और दिमाग पहले ही प्रॉफिट लेना है जल्दी वाले मोड में चला जाता है। नतीजा गलत फैसले और जल्दी लॉस। प्रोफेशनल्स जानते हैं हर मौका मेरा नहीं है। अगर कोई मूव मिस हो भी गया तो कोई बात नहीं, मार्केट हर दिन नया मौका देगा, लेकिन आपका पूंजी सिर्फ एक बार उड़ती है। फोमो से बचिए, हर ट्रेड तभी लीजिए जब आपके सिस्टम, आपके नियम और आपका मन तीनों हाँ कहें। अब अगला रूल सिखाएगा क्यों ट्रेंड इज योर फ्रेंड सुनना आसान है, लेकिन समझना और निभाना सबसे मुश्किल। ट्रेंड के साथ चलने की असली कला बताएगा, और यहीं से आप समझेंगे कि कभी कभी सबसे आसान दिखने वाला रूल सबसे गहरा होता है। रूल नंबर 16, ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये लाइन आपने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप इस दोस्त की बात सुनते भी हैं? नए ट्रेडर्स अक्सर ट्रेंड के खिलाफ ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि मन कहता है अब भी रिवर्सल आएगा, अभी ऊपर जाएगा, और बस ट्रेंड को हराने के चक्कर में खुद हार जाते हैं। याद रखिए, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना पानी के उल्टा तैरने जैसा है। ट्रेंड के साथ चलना आपको कंफर्ट देता है, मोमेंटम देता है, और आपके सौदों में ज्यादा संभावना देता है। प्रोफेशनल्स ट्रेंड को दोस्त मानते हैं और दुश्मनी कभी नहीं करते। अगला रूल बताएगा क्यों साइजिंग यानी पोजीशन साइज तय करना आपकी ट्रेडिंग को बचा सकता है। रूल नंबर 17, सही पोजीशन साइज तय करना सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप चाहे कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी फॉलो कर लें, अगर आप गलत साइज में ट्रेड ले लें तो एक ही नुकसान आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। नए ट्रेडर अक्सर एक ट्रेड में आधा या पूरा कैपिटल झोंक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस बार पक्का लगेगा, लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग में कुछ भी पक्का नहीं। प्रोफेशनल्स पहले साइज तय करते हैं, फिर एंट्री लेते हैं। वो जानते हैं अगर हर ट्रेड में कंसिस्टेंट रिस्क लिया जाए तो लंबी रेस में टिके रहना संभव है। ट्रेडिंग का असली गेम सरवाइव करना है, और सही पोजीशन साइज वही गुप्त हथियार है जो आपको सरवाइव करवाता है। अब अगला रूल बताएगा क्यों मार्केट में कभी भी 100% सुनिश्चित चीज नहीं होती। रूल नंबर 18, मार्केट में पक्की बात जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सबसे जरूरी लेकिन सबसे अनसुना रूल है। जब भी कोई आपको कहे ये तो 100% पक्का है, ऑल इन मारो, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। मार्केट में अनगिनत वेरिएबल्स होते हैं, न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स, लिक्विडिटी, बिग प्लेयर्स की मंशा। कोई भी ट्रेड चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखे, कभी भी फेल हो सकता है, और इसी बात को समझकर प्रोफेशनल्स कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर पूरे पैसे से ऑल इन नहीं करते। वो हमेशा रिस्क मैनेज करते हैं और ये मानकर चलते हैं कभी भी गलत हो सकते हैं। असली ताकत इसी विनम्रता में है। याद रखिए, मार्केट में घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है और विनम्रता सबसे बड़ी ताकत। अब अगला रूल बताएगा क्यों रिवेंज ट्रेडिंग आपकी सबसे खतरनाक आदत है। रूल नंबर 19, रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने की सोच ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जहर है। मान लीजिए आपने एक बड़ा नुकसान कर दिया, आपका मन कहता है अब अगला ट्रेड लेता हूं और सब वापस कमा लूंगा। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा जाल, रिवेंज ट्रेडिंग। इस टाइम पर आपका दिमाग शांत नहीं होता, न तो आप प्लान देखते हैं न सेटअप्स, बस बदले की आग में फौरन एंट्री कर देते हैं। और फिर क्या होता है, एक के बाद एक गलत ट्रेड्स की चेन शुरू हो जाती है। प्रोफेशनल्स जानते हैं हर लॉस को शांत मन से स्वीकार करना सीखिए। कोई भी लॉस अगली बार दुगना कमाने की लालच से पूरा नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन और प्लान से धीरे धीरे रिकवर होता है। इसलिए अगर लॉस हो तो रुकिए, ब्रेक लीजिए, सीखिए और फिर दोबारा प्लान के साथ लौटिए। रिवेंज ट्रेडिंग छोड़िए, वरना ट्रेडिंग आपको छोड़ देगी। अब अगला रूल बताएगा क्यों मार्केट के एक्सपर्ट्स की हर बात मानना घातक हो सकता है। रूल नंबर 20, किसी भी एक्सपर्ट की बात आंख मूंद कर मत मानिए। आजकल हर जगह सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब पर हजारों लोग हैं जो आपको बताते हैं बाय करो, सेल करो, जैकपॉट मिलेगा। लेकिन क्या वो लोग आपका अकाउंट संभालेंगे जब लॉस होगा? नहीं। असली ट्रेडर वो होता है जो खुद रिसर्च करता है,
खुद प्लान बनाता है और खुद जिम्मेदारी लेता है। एक्सपर्ट्स के विचार जरूर सुनिए, लेकिन अंत में निर्णय आपका होना चाहिए। ब्लाइंड फॉलोइंग सबसे बड़ा जुआ है और ट्रेडिंग में जुए की जगह नहीं है। याद रखिए, ज्ञान लीजिए, अंधी श्रद्धा नहीं, क्योंकि जब आप खुद सोचने लगेंगे तभी असली सेल्फ रिलायंट ट्रेडर बनेंगे। अब अगला रूल बताएगा क्यों हर लॉस को कॉस्ट ऑफ लर्निंग मानना चाहिए। रूल नंबर 21, हर लॉस को सीखने की कीमत समझिए। नए ट्रेडर लॉस होते ही घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं या गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स लॉस को ऐसे देखते हैं, ये एक क्लास थी जिसका फी मैंने अभी दी है। हर लॉस में कोई ना कोई सीख छुपी होती है, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट की गलती हो, गलत एंट्री का टाइम हो या इमोशंस का असर हो। अगर आप हर लॉस से सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा। लॉस एक टीचर है, ईगो मत बनाइए। लॉस को गले लगाकर उससे सीखकर आप एक मजबूत ट्रेडर बनते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीरो लॉस नहीं होता, लेकिन जीरो रिपीट मिस्टेक जरूर हो सकता है। अब अगला रूल बताएगा क्यों ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे कम दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा कमाता है। रूल नंबर 22, ट्रेडिंग में धैर्य सबसे कम दिखता है लेकिन वही सबसे ज्यादा कमाता है। नए ट्रेडर्स जल्दी जल्दी पैसे कमाने की हड़बड़ी में रहते हैं। अभी प्रॉफिट चाहिए, जल्दी, हर दिन चाहिए, और इस जल्दबाजी में वो हर सेटअप में कूद जाते हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट आपको रोज मौका नहीं देगा। प्रोफेशनल्स जानते हैं कभी कभी सही ट्रेड का इंतजार करना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। जब आपका सेटअप पूरा तैयार हो, जब ट्रेंड कंफर्म हो, तभी ट्रेड लें। अधूरे सिग्नल पर एंट्री लेना यानी आधी नाव में नदी पार करना। धैर्य रखिए, असली पैसा लॉन्ग टर्म व्यू और डिसिप्लिन ट्रेडिंग से बनता है, न कि हर दिन क्लिक करने से। अगला रूल बताएगा क्यों कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बल्कि सिंपल स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा काम करती है। रूल नंबर 23, ट्रेडिंग सिस्टम को सिंपल रखिए। नए ट्रेडर सोचते हैं कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतनी ज्यादा सक्सेस। वो 10 चार्ट खोलकर 15 इंडिकेटर्स लगाकर एक ही चीज को बार बार एनालाइज करते हैं और नतीजा कंफ्यूजन। याद रखिए, सिंपल स्ट्रैटेजी से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी। एक सिंपल सिस्टम जो आप लगातार फॉलो कर सकें वही सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्सिक्यूशन ज्यादा जरूरी है, न कि एनालिसिस पैरालिसिस। प्रोफेशनल्स के पास क्लियर रूल्स होते हैं, कब एंट्री, कब एग्जिट, कब रुकना। इसलिए सिस्टम को इतना सिंपल बनाइए कि आप उसे आंख बंद करके भी फॉलो कर सकें। अगला रूल बताएगा क्यों न्यूज के पीछे भागना आपको बर्बाद कर सकता है। रूल नंबर 24, न्यूज के पीछे भागना बंद करिए। न्यूज अक्सर डिलेड होती है। जब कोई खबर आपके कानों में आती है, बड़े खिलाड़ी उस पर पहले ही खेल चुके होते हैं और आम ट्रेडर जब उस न्यूज के पीछे भागता है तो उल्टा फंस जाता है। याद रखिए, मार्केट रूमर्स पर चलता है, न्यूज पर नहीं। न्यूज को सिर्फ रेफरेंस के लिए देखिए, ट्रेड का आधार मत बनाइए। आपका चार्ट, आपका सिस्टम, आपका सेटअप, यही असली फैसला करें। न्यूज के बहकावे में आकर लिया गया ट्रेड ज्यादातर इंपल्सिव होता है और इंपल्सिव ट्रेड आपको नुकसान के रास्ते पर ले जाता है। प्रोफेशनल्स सिर्फ फैक्ट और प्राइस एक्शन को मानते हैं। न्यूज को समझिए लेकिन प्राइस को देखिए। अब अगला रूल बताएगा क्यों कंटिन्यूअस लर्निंग ही हर सफल ट्रेडर की असली शक्ति है। रूल नंबर 25, ट्रेडिंग में हमेशा एक विद्यार्थी बने रहिए। मार्केट कभी नहीं रुकता, हर दिन नया कुछ सिखाता है, लेकिन कई ट्रेडर्स थोड़ा पैसा कमाते ही सोच लेते हैं अब सब आ गया मुझे, मैं एक्सपर्ट बन गया। यही सबसे बड़ा धोखा है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जानते हैं कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। हर लॉस से सीखते हैं, हर प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, हर नई स्ट्रेटेजी को स्टडी करते रहते हैं। याद रखिए, मार्केट में सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। जितना आप सीखते रहेंगे, उतना खुद को अपडेट करेंगे, उतना बेहतर ट्रेडर बनेंगे। जो सीखना छोड़ देता है, मार्केट उसे सिखा देता है, बहुत महंगे तरीके से। इसलिए खुद से वादा करिए, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, अच्छे ट्रेडर्स से सीखूंगा और सबसे जरूरी, मैं हमेशा विद्यार्थी बना रहूंगा। यही सोच ही आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगी। अब दोस्तों, आपने इस वीडियो में सीखा ट्रेडिंग के 25 गुप्त रूल्स। अगर आपको यह सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे भी ऐसी पावरफुल सीखें पाते रहें। और याद रखिए, मार्केट में जीतने का असली फॉर्मूला है सीखना, सीखना और लगातार सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।